शब बारात आने वाली है और इस मुबारक मौके पर हर शख्स के जहन में ये सवाल होता है कि इस मुबारक रात में अल्लाह ने हमें जो इबादत का मौका दिया है तो हम इस रात में क़ज़ा नमाज़ें अदा कर लें। और हुक्म शरीयत भी यही है कि जिस इंसान के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उसके लिए नफिल नमाज से अफजल क़ज़ा नमाज़ें हैं कि वो नफिल नमाज न पढ़े बल्कि क़ज़ा नमाजों को अदा करे। ये हुक्म दिया गया। अब एक तरीक़ा तो उसका ये है कि या तो चंद नमाजें आपकी क़ज़ा हैं और उसका इल्म भी है, उसके वक्त का इल्म भी है, तादाद का इल्म भी है, तो ये एक बहुत आसान तरीक़ा है। आप बिल्कुल उसी अंदाज में फ़लाँ दिन की फ़लाँ वक्त की नमाज क़ज़ा हुई है, आप नियत कर सकते हैं। लेकिन आज हाल ये है कि हमारी महीनों के एतबार से बल्कि सालों साल की नमाजें क़ज़ा हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करें, किस तरह नमाज को तरतीब से पढ़ें, ये एक सवाल। एक दूसरा सवाल बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों के जहन में होता है कि क़ज़ा नमाज में सुन्नत और नफिल नमाज भी पढ़ी जाती है या सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है। तो उसका जवाब यह है कि क़ज़ा नमाजों में सिर्फ आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, सिर्फ आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है सिवाय इशा की नमाज के। इशा की नमाज में आपको फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ना है और साथ ही साथ 3 रकात वित्र की भी नमाज अदा करना है, इसलिए कि वो वाजिब हैं। उसके अलावा दीगर जो नमाजें हैं उसमें सिर्फ फ़र्ज़ नमाज आपको अदा करनी है, सुन्नत और नफिल नमाज नहीं पढ़नी है। अब चूंकि आपने शुमार नहीं किया है कि वो 1 महीना या 2 महीने या 1 साल कितने वक्त की नमाज और किस तरह छूटी हुई है, तो उसका बेहतर और आसान तरीका यह है कि आप इस मुबारक रात में या किसी भी मुबारक रात में या फिर ज़िंदगी के हर दिन आप उनको अगर पूरा करना चाहते हैं, जो नमाजें क़ज़ा हो गई हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि आप तरतीब से नमाज पढ़ें। यानी पहले 2 रकात ज़ोहर की, फिर 4 रकात असर की, ज़ोहर की, फिर 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की, 4 रकात इशा की और 3 रकात वित्र की नमाज। और उसमें नियत ये करें कि जो मैंने सबसे पहले फजर की नमाज छोड़ी थी वो नमाज में अदा कर रहा हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो इस तरह से आप मुसलसल आदत डाल लेंगे और पढ़ते जाएंगे और पूरी ज़िंदगी ये आदत आप शामिल कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से उन तमाम नमाज़ों को पूरा फरमा देगा जो नमाजें क़ज़ा हो गई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे मुबारक मौके जब भी आपको मिलें, शब बारात या शब क़द्र, शब जुमा या कोई भी और मुबारक रात जिसमें आप जागते हैं और इबादत करना चाहते हैं, तो नफिल नमाज पढ़ने से अफजल आपके लिए है, उनके लिए कि जिनकी नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं, उनके लिए हुक्म यह है कि वो नफिल नमाज न पढ़ें। उनके लिए बेहतर यह है कि वो क़ज़ा नमाजें पढ़ें, चूँकि उनसे इन छूटी हुई नमाजों के बारे में सवाल किया जाएगा। याद रखिए, नमाज छोड़ना गुनाहे कबीरा है, हराम है। एक वक्त की नमाज भी जानबूझकर छोड़ देना बिला उज़्र शरई ये हराम है, गुनाहे कबीरा है। इसलिए अव्वल तो ये कोशिश करें कि किसी भी वक्त की नमाज आपसे न छूटे। आप घर में हो, घर से बाहर हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें। और अगर किसी भी मजबूरी की वजह से कि आप पढ़ ही नहीं सकते, ऐसी मजबूरी थी, नमाज छूट गई है, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको पढ़ें, उसको अदा कर लें। और जिनकी ज़्यादा नमाजें छूटी हुई हैं उनके लिए हुक्म यह है कि वो तरतीब से इस तरह नमाज पढ़ें। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाएगी, तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह करम फरमाएगा। तो अनकरीब जो आने वाली जुमे की जो जुमे का दिन गुजार कर आने वाली जो शब है, शब बारात है, इस मुबारक मौके पर अल्लाह आपको तौफीक दे। आप जहाँ भी हों, जिस इलाके में हो, जिस मोहल्ले में हो, वहाँ सबसे पहले उलमा के करीब बैठिए। महफिलें हमारी मस्जिदों में होती हैं, महफिलों में शिरकत कीजिए जितनी देर भी महफिलें हों। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जो है क़ज़ा नमाज पढ़ें, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं सलातुत तस्बीह की नमाज भी पढ़ें, और जो दीगर इबादतें हैं, कुरान शरीफ की तिलावत है, नात ख़ानी है, ये तमाम काम इस मुबारक रात में करें। लेकिन याद रखें कि ये मुबारक रात आपको पूरी रात अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारनी है, किसी के दिखावे के लिए नहीं, शोर शराबे के साथ नहीं, हंगामे के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इंशाअल्लाह आप इस मुबारक रात की बरकतों से ज़रूर मालामाल होंगे।